दिल का ये क्या राज है, जाने क्या कर गए, जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए। तुसी याद मैनू आंदे हो जे मेरे नहीं लगदे, हाय ना क्यों सतांदे। इतना भी क्या गुस्सा करना, मुझे अपनी कहो। ये गुस्से के तेज़ हैं और मैं बोलती कुछ, इनको पब्लिक प्लेसेस में ये प्यार ज़्यादा याद आता है। शॉपिंग मॉल में होंगे हम, इतने सारे लोग हैं और ये बुला रहे हो खुश के। तुम्हें गाना अच्छा लगता है, गाओ। मुझे कोई और चीज़ पसंद है तो करो। तू जो छू ले प्यार से, आराम से मर जाऊं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ और मैं हूं तैयबा भट्ट और आपको मिलवाने वाली हूं एक ऐसे खूबसूरत कपल से जिनको गाते हुए नज़रें मिली, दिल धड़का, प्यार हुआ और फिर शादी हो गई। ये कैसे इतना सारा कुछ हुआ, इन्हीं से जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? नुमान। नुमान, बताएं कि ये कैसे हुआ, कहाँ से मिली आपको, क्या सिचुएशन क्या थी? गूगल किया था मैंने। गूगल किया। गूगल पे ढूंढ ली। कैसे, मतलब कौन सी जगह थी और कैसे दिल से दिल मिल गए? दिल से दिल मिल गए, मिली इस तरह थी कि एक इवेंट था तो इन्होंने कांटेक्ट किया मुझे उस इवेंट के लिए। तो मैं इनको एक्चुअली ट्रेन करने आया था, इनके पूरे बैंड को, और उसके बाद हुआ क्या, इन्होंने मुझे हायर कर लिया। अच्छा जी, ये इन्हीं से जान लेते हैं। ये ज़्यादा उन्हीं का ही बोल रहे हैं, खुशी के बारे में बता रहे हैं कि वो ज़्यादा अच्छे से बयान कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा खुशी, नुमान में ऐसा क्या देख लिया कि नुमान ने क्या ऐसा कौन सा गाना गाया कि जो आपके दिल में उतरा और फिर सुर मिलने के बजाय दिल मिल गए? ऐसा क्या था इनमें, एक्चुअली मैं कॉलेज में थी तो आपको पता है कॉलेज की सराउंडिंग्स में लड़के इमेच्योर होते हैं और छोरे से होते हैं, बट ही वॉज क्वाइट सोबर और बहुत हम्बल और बड़े मैच्योर थे। तो मुझे बड़ा फैसिनेट किया कि लड़के ऐसे भी होते हैं। मतलब आज तक तो ये देखे ट्राइयाँ मार रहे हैं लड़कियों पे, अगर गिटार है हाथ में तो बस उछल उछल के आ रहे हैं कि लड़कियों को इम्प्रेस करना है, बट वो बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं थे और गिटार भी बहुत अच्छा प्ले करते थे। तो ये जो इनकी नेचर थी मुझे डिफरेंट लगी बहुत। बस देखते ही दिल को लग गई। हाँ, कह सकते हैं एक नज़र का प्यार। पहली नज़र का। पहली नज़र का प्यार। अच्छा, फिर जब ये सिखाने आए तो वो कौन सा गाना था जो इन्होंने प्ले किया सबसे पहले? सबसे पहले इन्होंने आई थिंक कौन सा गाना गाया था आपने? लारी झूठी था और वो हमें इन्होंने प्रिपेयर करवाया था, उसके साथ मेडली भी बनाया था, लेकिन पहला गाना कोई था। थोड़ा सा प्ले करके दोबारा से दिखाएं, उसी को माइंड में रखते हुए कि फर्स्ट इंटरेक्शन है। किस्मत का खेल है सारा, फिरता था मैं आवारा, ये क्या से क्या हो गया। 4 दिन की जिंदगानी, हर पल की नई कहानी, क्या था मैं क्या बन गया। हो क्या हुआ जो लारी छूटी, जीवन की गाड़ी लूटी, ख्वाब है तो मुझको ना जगा। जिंदगी एक पल में सारी यूं पलट गई हमारी, झूठ है तो मुझको ना बता। ये था ज़बरदस्त। जब आप ये गा रहे थे, आपके सामने थी? हाँ, सारे बैठे हुए थे। ये मैंने किसी एक पे फोकस नहीं किया था, मुझे याद नहीं, मगर ये बैठे हुए थे, सारे थे ये। अच्छा, जब इन्होंने गाया तो फिर आपको कैसा लगा, आपका क्या रिस्पॉन्स? मैं बस देख रही थी इनको, इन्होंने अपने बारे में बताया, अपनी लाइफ के बारे में बता रहे थे। मैं बस चुप करके सुन रही थी इनको। जो मेरे साथ बैंड मेंबर्स थे वो इनके साथ इंटरेक्ट करते थे, मैं कोने में बैठी सोफे पे इनको बस देख रही थी और सुन रही थी। और एंड पे सबने बस इतना मुझे कहा था कि यार कुछ कर लो, इनको रोक लो, मैं इनकी बहुत ज़रूरत है। तो मैंने उस टाइम सोचा, मैंने कहा रोकना पड़ेगा। अच्छा, फिर उसके बाद बात कैसे स्टार्ट हुई? बात इस तरह से स्टार्ट हुई कि जब हमारा वो इवेंट गुजर गया तो उसके बाद हमें और इवेंट्स आए कॉलेज की तरफ से। तो सब ने कहा कि यार हम लोग मतलब इंस्ट्रूमेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम इनको कहते हैं कि आप हमें एक तो ट्रेन भी करें, गिटार भी सिखाएं और हमारे साथ ही आते हैं बैंड में। तो ये बेसिकली हमें असिस्ट करते थे, हमारे बैंड को मैनेज करते थे। तो पूरा हाथ इन्होंने कभी नहीं हमें पकड़ाया था, बस ये कहते थे कि नहीं मैं पक्का नहीं रह सकता, मैं बस आप लोगों को आ जाया करूँगा, सिखा दिया करूँगा। आपने सोचा कर लें जो करना है, फिर पक्का खींच लाऊंगी। मैंने कहा कि पक्का करना पड़ेगा, कुछ इन्होंने तो ऐसे नहीं माना। अच्छा, आप मुझे बताएं कि फिर जब इंटरेक्शन हो गया, फिर प्यार हो गया, फिर उसके बाद प्रपोजल कैसे आया, मतलब इनको कैसे प्रपोज किया? आपकी तरफ से पहले था या इन्होंने आपको प्रपोज किया?
अच्छा हुआ, मेरी तरफ से प्रपोज़ल गया था वैसे एक्चुअली, मगर मैंने प्रपोज़ल अपनी फैमिली के थ्रू ही भिजवाया था कि जी मुझे लगता है कि ये मतलब फिट इन करती है मेरे लिए, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे शादी हो जाए मेरी। मगर उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली जब मिली तो इंटरेक्शन अच्छी रही। दोनों में से पहले किसने दूसरे को कहा? एक्सप्रेस नहीं किया था हम लोगों ने, बस मेरा ये माइंड बन गया था कि मैंने शादी करनी है यहाँ पे, तो बस मैंने अपने घर वालों को बता दिया था, फिर डायरेक्ट हम लोगों ने शादी की बात ही की थी। अच्छा, इसमें कोई रिलेशनशिप या कोई इस तरह से कन्फेशंस नहीं थे, मतलब दोस्त थे और उसके बाद सीधा बस मतलब कितने टाइम तक दोस्ती रही? आई थिंक 2 years 1 year साल 1 year, हाँ हार्डली 1 year। अच्छा, 1 ईयर के बाद फिर शादी होगी, तो फिर दोनों को अब शादी के बाद कितना अर्सा हो गया? अभी 2 साल हो जाएंगे नवंबर में हमें। 2 साल हो जाएंगे। इन 2 सालों में क्या देखा, इनमें कोई चेंज आया? आया, पहले एक्सप्रेसिव नहीं थे, मतलब बात बहुत कम करते थे और टू द पॉइंट बात करते थे या बस म्यूज़िक कर लिया। अब ये है कि म्यूज़िक से हट के बात हम कर लेते हैं, मतलब इस तरह बहुत सारी इस तरह के टॉपिक्स होते हैं जिनमें हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, हम उनके ऊपर बात कर लेते हैं, नोक झोंक हो जाती है, तो बस इस मतलब चलता रहता है, मतलब लाइक नोक झोंक सबसे ज़्यादा किस बात पे होती है? म्यूज़िक। कैसे? मैं इतने फील्ड में गा रही हूँगी और सडनली कहेंगे रुको दोबारा गाओ, रुको ये ऐसे गा, ये लाइन आपने इस तरह गा दी, तो फिर मुझे होता है कि यार मेरी सारी फील ख़राब कर दिया, अब तो मेरे से गाया नहीं जाएगा, और फिर कहेंगे नहीं गाओ दोबारा गाओ, तुम हार मान गई हो, तुमने छोड़ दिया है, तुम क्यों नहीं गा रही, तो फिर इस तरह मुझे करते हैं। तो मैं वो जो फील्ड में गाती है वो ज़रा एक थोड़ा सा हमें भी गा के सुनाए। क्या सुनेंगे आप? कुछ भी सुना दो। दिल का ये क्या राज है, जाने क्या कर गए, जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए, कर चांद तारों को मशहूर इतना क्यों, कम बख्त इनसे भी खूबसूरत है तू। I love you, yeah, I love you। बस इसी आई लव यू को आप कैसे दोबारा से इसको आंसर में रिपीट करेंगे गाने में? इसका आंसर बड़ा प्यारा दूंगा मैं। हाँ, थोड़ा सा अच्छा, जैसे मनाना हो ना कभी, हो तुसी याद मैनू आंदे हो, तुसी याद मैनू आंदे हो, जे मेरे नहीं हो लगदे, हाय ना क्यों सतांदे हो, जे मेरे नहीं हो लगदे, हाय ना क्यों सतांदे हो। ये नेचर होती है लड़कियों की कि नाराज़गी होता है, नहीं मैं नहीं जानती, बस कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक डायलॉग होता है ना लड़कियों का, तो उसके ऊपर मैं फिर ये गा लेता हूँ। अच्छा, सपोज कभी इनसे गुस्सा है, बात नहीं कर रहे, गाने में कैसे उसको बयान करेंगे? गाने में कैसे बयान करेंगे? कुछ भी गा लूँगा, वो तो मैं। इनसे बहुत गुस्सा है आप। अच्छा, तौबा तुम्हारे ये मसले, हम तो खप गए हैं बहुत ही, कुछ इस तरह गाना बना लूँगा मैं बैठे बैठे। अच्छा, खुद से बना लेंगे। हाँ, ये खुद ही बनाया। अच्छा, मुझे बताएं कि वो कौन सी ऐसी बात या कौन सी ऐसी चीज़ है जो खुशी को बहुत खुश कर देती है? बहुत खुश कर देती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इसको पेट्स का बहुत शौक़ है, तो मतलब कोई जैसे बाज़ का तो होता है, आपने देखा होगा बर्ड्स लोगों ने रखी होती हैं बेचने के लिए, कि वो पैसे लेते हैं और चिड़िया वगैरह उड़ा देते हैं, तो कोई भी ऐसे इस तरह कोई भी काम होता है ना, उससे बहुत खुश होती है कि यार ये कोई बड़ा अच्छा काम हो रहा है, बड़ा पॉजिटिव काम हो रहा है, और थोड़ी सी तारीफ़ कर दें आप, और तारीफ़ कर दें गाने की, या कह दें यार आपने काम बड़ा अच्छा कर दिया, तो बस यही चीज़ें जो खुश करती हैं इसको। लेकिन ये गाना वाकई में बहुत अच्छा गाती हैं। अच्छा, कभी ऐसा हो कि नुमान को सरप्राइज़ देना हो, तो उसको कैसे करेंगे? उसे कैसे करूँगी? सरप्राइजेस मैंने इनको बहुत दिए इनको ही, इनके दोस्तों को भी बहुत दिया मैंने। हमारे निकाह की स्टोरी अगर आपको पता हो तो हमारे फ्रेंड्स को नहीं पता था कि मेरा और इनका निकाह आपस में साथ हो रहा है, सबको ये पता था कि सिर्फ मेरा निकाह है, तो इनको सरप्राइज़ देना हो तो मैं इनको तो बिल्कुल भी नहीं बताती, मतलब सरप्राइज़ देने के मामले में अच्छी हूँ मैं, कोई ना कोई कहानी ऐसी लपेट लेती हूँ, इनको नहीं पता लगता। अब शायद शक हो जाता इनको, लेकिन इसे मुश्किल है। अब जैसे ये इन्होंने थोड़ा सा गा के बताया कि अगर आप नाराज़ हो तो ये ऐसे मनाते हैं, ये हो तो फिर आप कैसे मनाएंगे?
चलो चलो जाने दो अब छोड़ो भी, चलो जाने दो अब छोड़ो भी, इतना भी क्या गुस्सा करना मुझे अपनी कहो, कुछ मेरी सुनो, यूं चुप चुप रह कर दिल ही दिल में क्या कुड़ना, चलो जाने दो अब छोड़ो भी। असल में इनको मैं बिल्कुल नहीं ऐसे मनाती हूँ। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त है आपकी आवाज़। अच्छा, दोनों में से ज़्यादा लड़ाका कौन है? लड़ाका कौन है? ये गुस्से के तेज़ हैं और मैं बोलती कुछ, मतलब मैं मुंह बना लेती हूँ, बस बोलती कुछ भी नहीं है। वो बनाने ही सारी बात होती है। मुंह बना मतलब मैं चुप हो जाती हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। दोनों में से शरारती कौन है? शायद मैं, कैसे? मतलब मैं उल्टी सीधी हरकतें करती रहूँगी। अगर ये खासकर जब तंग होते हैं ना तो फिर मुझे ज़रा होता है कि ठीक है जिस चीज़ से तंग होने ज़रा थोड़ी देर वो करो फिर बाद में देखी जाएगी। तो ज़्यादा जब मूड ख़राब होता है मैं बिल्कुल नहीं छेड़ती, मैं कहती हूँ नहीं। अच्छा, वैसे इनका नाम खुशी है, प्यार से आप क्या कहते हैं? मैं प्यार से क्या कहता हूँ, बहुत कुछ कहता हूँ, खुशका, खुशकी। ये क्या, ये प्यार से खुश का? हाँ, खुशका, खुशी, खुश बतख, इस तरह के बहुत सारे नाम। पब्लिक प्लेसेस में, उनको पब्लिक प्लेसेस में ये प्यार ज़्यादा याद आता है। शॉपिंग मॉल में होंगे हम, मतलब इतने सारे लोग हैं और ये बुला रहे हो खुश के बात सुनो ये ले लूँ तो मैं यूँ थोड़ी देर के लिए कहूँगी कौन कौन मैं। अच्छा मतलब ऐसी जगह पे, घर पे कुछ नहीं, घर पे खुशी ये देख लो, खुशी वो देख लो, और बाहर खुश के। आप कैसे बुलाते हैं प्यार से? मैं इनको नुमान ही कहती हूँ या बस सुने बात सुने। तो कोई अभी तक प्यार से नहीं बुलाया आपने? नहीं, मतलब मैं वैसे ही प्यार से ही बुलाती हूँ, मतलब मैं कभी इनको ऐसे नहीं कहती बात सुने इधर आए, मैं इनको प्यार से बुलाती हूँ बात सुने बात सुने। अभी तो प्यार से कहीं बात सुने तो कैसे भाग भाग जाते हैं? नहीं कहता हूँ आ रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि दोनों की शादी को माशाल्लाह से 2 साल हाँ। हो चुके हैं और कुछ कपल्स ऐसे भी हैं जिनकी 6 माह के बाद ही जो है क्लैशेस आना शुरू हो जाते हैं। उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एक दूसरे को थोड़ी सी स्पेस दें। एक दूसरे के ऊपर आप डिपेंडेंट होते हो तो चीज़ें ख़राब होती हैं, तो आप एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे की जो भी मतलब अच्छी चीज़ें हैं उसको अप्रिशिएट करें। अगर इस तरह खुशी को गाना पसंद है, मुझे फॉर एग्जांपल कुछ और पसंद होता है, तो एक दूसरे को अप्रिशिएट करें इस चीज़ में कि यार तुम्हें गाना अच्छा लगता है गाओ, मुझे कोई और चीज़ पसंद है तो करो। ये इस तरह आप एक दूसरे का साथ दोगे चीज़ें अच्छी रहेंगी। मुझे भी यही लगता है कि जब तक आप एक दूसरे को समझेंगे नहीं, और पेशेंस आई थिंक हर चीज़ से आपको बचा लेता है, तो आप सब्र करें, एक दूसरे की चॉइसेस को सोचना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए, तो आई थिंक मसले काफ़ी हल हो जाते हैं आपके। अच्छा, कभी आपने इनसे कोई ऐसी डिमांड की जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी? मैं कभी भी इनसे कोई गाना गाने को कहती हूँ, कभी गाते ही नहीं है, या मैं इनसे कह दूँ ना ये मेरा फेवरेट गाना ज़रा बजाइएगा, कॉर्ड्स ही नहीं आते उस गाने के। अभी कह के देखें, बजाएं मेरा फेवरेट गाना। कॉर्ड नहीं आती। कौन सा है आपका फेवरेट? कौन सा बहुत सारे हैं इस तरह। अभी मैं इनसे कहूँगी ना लेट्स सपोज वो प्ले करें आजा मैं हवाओं में, वो बहुत मुश्किल गाना नहीं थोड़ा आता। सा जैसा भी आता है। बहुत टाइम डिपेंडिंग है ये गाना। गाओ फिर अब गाओ। गाओ तो सही है इसके अच्छा, लिए। दोनों गा लो मिलके। हाँ। आवाज का दरिया हूँ, बहती हूँ मैं नीली रातों में, मैं जागती रहती हूँ नींद भरी झील सी आँखों में। गा लिया मेरा काम गिटार बजाना था, मैंने गा लिया। थोड़ा सा उनके लिए गाएं। इसके लिरिक्स नहीं याद मुझे, बहुत हाई है, मतलब इसके स्केल का मुझसे गाया नहीं जाएगा। इस तरह का गाना सुनते नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि दोनों ने एक दूसरे को एक एक वर्ड में एलैबोरेट करना हो, आप खुशी को कैसे करेंगे? खुशी कैसे करेंगे? बतख। उन्होंने ये नहीं कहा कि एलैबोरेट करना ना, कर दिया मैंने एलैबोरेट। एक वर्ड में इनको आपने तारीफ करनी है, या अच्छा। जो भी है। पॉजिटिव। आपके नज़र में मैच्योर और मैच्योरिटी आपको भागी। अच्छा, आप अभी तक कोई ऐसा पॉइंट आया जिसमें आप डिसअपॉइंट हुए हो इनसे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। फ्यूचर में कैसे देखते हैं?
फ्यूचर में कैसे देखता हूँ, जैसे भी देखता हूँ कैसे देखते हैं? जैसे भी देखता हूँ ऐसे ही देखता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं, दोनों में से ज़्यादा जब बहुत ज़्यादा प्यार किसी को आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा प्यार हो रहा होता है, समझ नहीं आ रही कि करना क्या है, तो उसमें सबसे ज़्यादा एक्साइटेड कौन है? एक्साइटेड क्या, हम दोनों ही होते हैं वैसे। हाँ, एक्साइटमेंट लेवल हमारा हमेशा से लाइक अच्छा रहता है, पॉजिटिव रहता है, हैप्पी रहता है कि बस कुछ भी हो, मतलब कि हैप्पी रहना, बस ये एक्साइटमेंट अच्छा, लेवल। आप बताएं, जिस तरह से इन्होंने बैंड को ज्वाइन किया आपके, तो फिर उसके बाद बहुत सारी आपके उसमें बैंड में लड़कियां भी होंगी, कभी जेलसी फील हुई? नहीं, लड़कियां नहीं थी। मेरी एक फ्रेंड थी, लेकिन उसने बीच में छोड़ दिया था गाना। उसको मैंने बहुत कोशिश की कि ये गा ले, लेकिन उसने नहीं गाया। लेकिन मैं जेलस कभी भी नहीं हुई। मतलब मेरी अभी भी फ्रेंड्स इनसे कांटेक्ट करती हैं गिटार सीखने के लिए, और मतलब बात वगैरह होती है, लेकिन मुझे कभी मतलब जेलसी तो फील बिल्कुल भी नहीं हुई। एक तो ये मुझे अपनी फ्रेंड्स पे भी उतना ही भरोसा है और अपने पार्टनर पे भी उतना ही भरोसा है, तो आई थिंक जेलसी बनती नहीं है। अच्छा, इनको फेवरेट खाने में कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है? आप क्या बनाती हैं इनके लिए? इनकी चॉइसेस बदलती रहती हैं। मुझे याद पड़ता है इनको पहले बैंगन आलू पसंद थे, जब मैंने वो बनाना सीखे फिर इनकी चॉइस बदल गई, अब कुछ और होगी। लेकिन मुझे जहाँ तक लास्ट जो याद है बैंगन आलू थे। क्या वाकई ऐसा है? अब दाल चावल है। दाल चावल, अब दाल बदल गया। तो लेकिन मीठा इनको शौक है बहुत खाने का, तो इसलिए कुछ और पसंद ना हो मीठा खाते हैं ये शौक से, तो इसलिए मीठे में फ्रेंच टोस्ट, लबे शीरी, मतलब इस तरह की चीज़ें। अच्छा, जब कहती हैं कि मुझे अम्मी की तरफ जाना है, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? मतलब कभी इन्होंने मना नहीं किया या कभी ऑकवर्ड नहीं हुए कि क्यों जा रही हो या ऐसे कुछ। बस इनको ये होता है अच्छा मैं छोड़ के आऊँ मुझे छोड़ के आना पड़ेगा तो इसलिए फिर बस इस चीज़ पे ज़रा करते हैं। तो जब मैं इनके आसरे रहूँ तो मैं हमेशा लेट जाती हूँ। फिर कैसे जल्दी टाइम पे पहुंच जाती है? मैं खुद भी ड्राइव करती हूँ, तो अगर तो मतलब मैं आ सकती होती तो मैं आ जाती हूँ। जब इनके आसरे पे रहती हूँ हमेशा लेट होते हैं हम। अच्छा, कभी इनको किसी ने कहा ये क्यूट है? नुमान को कि वो क्यूट है? हाँ कहते हैं, बहुत लोग फिर कहते हैं। कैसा फील करती हैं? बस मैं इनको कहती हूँ ये ना बताया करें कि ये जो साथ हैं ये मेरी बीवी है। क्या बताएं फिर? कुछ भी ना बताएं, बस अपने बारे में बताएं। ये सबसे पहले वही ये मैं नुमान हूँ और ये मेरी बीवी है मतलब थोड़ा सा भी ये शुगल नहीं लगाने देते। एक दफ़ा हम लोग कहीं परफॉर्म कर रहे थे तो वो लड़की आई है, मतलब वो प्रॉपर इस मूड में थी कि चलो एटलीस्ट नंबर तो वो ले लें इनका ना। तो उसने बस ये पूछा कि ये कौन है साथ? ये मेरी बीवी है उधर ही बस उसने नंबर भी नहीं दिया और वो वैसे ही पीछे हो गई कहती अच्छा, पहले उसने कहा कि मैं गिटार सीखना है आपसे ना, तो कहती चले मैं जब गिटार ले लूँगी फिर मैं आपसे राब्ता कर लूँगी अच्छा, इस मामले में आप कैसे हैं? इनके होते हुए क्या डर होता है कि नहीं, मुझे डर नहीं होता। इसको पता है कि मैं बड़ा पॉजिटिव बंदा हूँ, कोई आके बात करता है तो मैं अच्छे से बात करता हूँ। और किसी ने गिटार वगैरह सीखना हो तो मैं कहता हूँ जी 100 बस मेरा सीख लें आप। मगर यूजली मतलब शादी के बाद से उस तरह इंटरेक्ट करते नहीं लोग, मतलब बस वो परफॉर्मेंस देखते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, दोनों में माशाल्लाह टैलेंट है, आप गिटार बजाते हैं, ये बहुत अच्छा गा लेती हैं, तो इसको लेके चलना चाहते हैं फ्यूचर में? हाँ, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा देखते हैं? हम लोगों ने कांटेक्ट किया, हमें कुछ स्पॉन्सर्स भी मिले, हमारे अपने भी कुछ गाने हैं जो कि अभी इन प्रोसेस है, तो इंशाल्लाह हम आगे ज़रूर इसको परस्यू करेंगे, प्लान यही है। अच्छा, इनके लिए जाते जाते 2-4 अल्फाज। अच्छा, अल्फाज से गाना? अच्छा। तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं मैं, आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं मैं, तेरे नाम में खो जाऊं। जी, तो ये थे मेरे साथ खुशी और नुमान, जिनको म्यूज़िक जो है प्ले करते हुए प्यार हुआ और फिर शादी हो गई। अब माशाल्लाह से दोनों हंसी खुशी जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोनों में नोक-झोंक भी होती है, दोनों में प्यार भी बहुत ज़्यादा है और दोनों में टैलेंट भी बहुत है। इस टैलेंट को सपोर्ट करें और इनको सपोर्ट करें ख़ास तौर पर, और इसी तरह से इनको देखते हुए आप अपने दरमियान में भी अंडरस्टैंडिंग जो है वो पैदा करें। बहुत से हमारे कपल्स ऐसे हैं जिनमें लव मैरिज तो होती है लेकिन उसके बाद बहुत सारे क्लैशेज़ आना शुरू हो जाते हैं, तो थोड़ा सा इनके बकौल स्पेस दें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो आपकी ज़िंदगी भी इन्हीं की तरह बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है वो गुजर सकती है। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।